हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका उत्कर्ष क्लासेस के अंदर। मैं हूं आप लोगों की अपनी बायोलॉजी मेंटर डॉक्टर रौनक बाड़ मेरा। बच्चों, आज की संजीवनी सीरीज के अंदर हम लोग दो महत्वपूर्ण फाइलम्स के बारे में बात करने वाले हैं। पहला एनलिडा और दूसरा रहने वाला है आर्थ्रोपोडा। चलो शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनलिडा, जिसे हम लोग खंडक्रमी कहते हैं, यानी कि सेगमेंटेड वॉर्म्स कहते हैं, क्योंकि इस एनलिडा फाइलम के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं उसकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं इनके सामान्य लक्षणों की, यानी कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहले आ जाता है कि इसके अंदर ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मतलब तीनों जर्म लेयर्स इनके अंदर प्रेजेंट होती है। ट्यूब विद इन ट्यूब जो है वो इनके अंदर पाया जाता है, बॉडी प्लान। और यहां पर ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण लक्षण आ जाता है, पहले ऐसे फाइलम जिसके अंदर वास्तविक देह गुहा देखने को मिली थी, जो ट्रू सीलोमेट्स थे, जिसे हम लोग कहते हैं यू सीलोमेटा। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्वेश्चन बना सकता है। अगर मैं बात करूं यहां पर विशिष्ट लक्षणों की, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, जो सिर्फ इसी फाइलम के होते हैं, तो सबसे पहले आ जाता है कि सबसे पहली बार बंद परिसंचरण तंत्र, यानी कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनलिडा फाइलम के अंदर देखने को मिला था। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि इनमें जो ब्लड है वो खुले में नहीं, एक बंद नलियों में बहता है, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिनियों में बहता है। तो इनमें ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं और सबसे पहली बार बंद परिसंचरण तंत्र फाइलम एनलिडा के अंदर देखने को मिला था। अगला आ जाता है, पहली बार लॉन्गिट्यूडिनल और सर्कुलर मसल्स जो हैं वो इस फाइलम के अंदर देखने को मिली थी। अगला आ जाता है एक्सक्रीशन और ऑस्मोरेगुलेशन। जहां बच्चों फाइलम एनलिडा के अंदर उत्सर्जन और परिसंचरण के लिए बच्चों यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, परासरण नियमन के लिए यहां पर नेफ्रीडिया जो होता है वो पाया जाता है। तो फाइलम एनलिडा में उत्सर्जन और यहां पर परासरण नियमन के लिए नेफ्रीडिया उपस्थित होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान देना बेटा, लोकोमोटरी ऑर्गन्स की अगर हम लोग बात करें तो एनलिडा के अंदर नीरीज जो होते हैं उनके अंदर लोकोमोशन के अंदर लिए पैरापोडिया पाया जाता है। बट अर्थवॉर्म की अगर हम लोग बात करते हैं तो अर्थवॉर्म के अंदर सीटे पाए जाते हैं उनके गमनांग के रूप में। तो पैरापोडिया जब भी आए क्वेश्चंस में तो उसका लेना देना है नीरीज से, जो कि बिलोंग करता है फाइलम एनलिडा को। और अगर सीटे आ जाए क्वेश्चन के अंदर तो ये बिलोंग करता है अर्थवॉर्म को, जिसे हम लोग केचुआ कहते हैं, और ये बिलोंग करता है फाइलम एनलिडा को। अगले अगर हम लोग बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो दो मुख्य उदाहरण आपको याद रखने हैं। पहला आ जाता है नीरीज और दूसरा आ जाता है हिरुडेनेरिया, जो कि खून चूसने वाला एनलिडा होता है, जिसे हम लोग लीज भी कहते हैं। याद रखना बच्चों, हिरुडेनेरिया जो होता है वो हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी कि उभयलिंगी होता है। अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूं, जो कि एक और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फाइलम एनलिडा का, ये भी हर्माफ्रोडाइट होता है, मतलब उभयलिंगी होते हैं। बट अगर मैं यहां पर बात करूं नीरीज की, तो नीरीज यूनिसेक्सुअल होते हैं, मतलब इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अलग अलग होती हैं। ये डायोशियस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपको जरूर याद रखना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला फाइलम आ जाता है आर्थ्रोपोडा। ध्यान रखना, ये सबसे बड़ा फाइलम है। अगर हम लोग जंतु जगत की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जंतु इसी फाइलम के अंदर पाए जाते हैं। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ होता है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ऑर्गन सिस्टम यानी कि अंग तंत्र इनके अंदर पाया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, और साथ ही साथ बॉडी प्लान जो है वो ट्यूब विद इन ट्यूब का पाया जाता है। अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सबसे पहला जो विशिष्ट लक्षण आ जाता है वो ये है कि इनके अंदर एक्सोस्केलेटन, बाह्य कंकाल काइटिन का बना हुआ होता है। दूसरा, इनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, मतलब इनके अंदर जो उपांग होते हैं वो जुड़े हुए पाए जाते हैं, और इसी से तो इनका नाम रखा गया है। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो जिनके अंदर जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, इनकी जो बॉडी होती है वो तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला ये आ जाता है, देखो बेटा, सबसे पहली बार श्वसन अंग यानी कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो आर्थ्रोपोडा फाइलम में देखने को मिले थे। जैसे पहली बार सर्कुलेटरी सिस्टम एनलिडा में देखने को मिला था, तो पहली बार रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो हैं वो इस फाइलम के अंदर देखने को मिले थे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज इसे ध्यान में रखना, क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावना है यहां से। तो कौन से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स थे? गिल्स जो थे वो प्रॉन में देखने को मिला था। बुक गिल्स जो हैं वो एक्वाटिक आर्थ्रोपोडा के अंदर पाए जाते हैं, उदाहरण के लिए क्रैब ले लो। बुक लंग्स जो होते हैं वो स्कॉर्पियंस के अंदर पाए जाते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि स्थलीय होते हैं।
और ट्रैकियल ट्यूब जो है वो कीटों में जैसे कॉकरोच के अंदर पाई जाती हैं। तो ये चारों ही रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आपको याद रखना है, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल ट्यूब्स किसके अंदर पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्लोज्ड टाइप का नहीं होता है, ओपन टाइप का होता है। एनालिडा में क्लोज्ड टाइप का था, बट आर्थ्रोपोडा के अंदर ये ओपन टाइप का ही होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर संवेदी अंगों की यानी कि सेंसरी ऑर्गन की, तो इनके अंदर आईज जो है, नेत्र जो है वो पाए जाते हैं, जो सरल भी हो सकते हैं और संयुक्त प्रकार के भी हो सकते हैं, यानी कि सिंपल और कंपाउंड दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। एंटीना जो होते हैं वो भी इनके अंदर पाए जाते हैं। साथ ही साथ स्टेटोसिस्ट इनके अंदर पाया जाता है, जो इनके शरीर के संतुलन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसीलिए इसे बैलेंसिंग ऑर्गन भी कहा जाता है। ये अंडप्रजक होते हैं, यानी कि ये ओवीपेरस होते हैं, और साथ ही साथ इनके अंदर आंतरिक निषेचन देखने को मिलता है, यानी कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनमें देखने को मिलता है। अगर मैं यहां पर बात करूं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले राम जी का घोड़ा जिसे हम लोग कहते हैं, यानी कि लॉकस्ट आ जाते हैं, झुंड में रहते हैं और खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि ये ग्रेगरियस पेस्ट होते हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। राम जी का घोड़ा हम इसे कहते हैं। ये तो सबको पता ही है। हमारी सुंदर सी प्यारी सी तितली जो कि इस वर्ग के अंदर संघ के अंदर आती है, यहाँ पर यह आ जाता है लिम्यूलस। लिम्यूलस जो होता है उसे हम लोग किंग क्रैब कहते हैं। साथ ही साथ ये लिविंग फॉसिल भी कहलाता है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सीधा आपसे पूछा जाएगा आर्थ्रोपोडा संघ के अंदर पाया जाने वाला जीवित जीवाश्म कौन सा होता है, तो लिम्यूलस नाम का जंतु होता है। अगला आ जाता है प्रॉन। प्रॉन जो होता है उसके अंदर आपको ये याद रखना है कि इसके अंदर जो उत्सर्जी अंग पाया जाता है उसे हम लोग कहते हैं एंटीनरी या फिर ग्रीन ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूर याद आप लोगों को याद रखना है। मॉस्किटो जो होते हैं वो भी आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आते हैं। 3 मॉस्किटो जो है उनके नाम मैंने लिखे हैं, एडीज, क्यूलेक्स और एनोफिलीज। क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें 360 डिग्री तैयारी करनी है। एडीज मॉस्किटो जो होता है बेटा वो किसका वाहक होता है, कौन सी बीमारी का वाहक होता है, तो ये डेंगू और चिकनगुनिया नामक बीमारी का वाहक होता है। क्यूलेक्स जो होता है, फीमेल क्यूलेक्स, बेटा तीनों ही फीमेल ही होगी, ठीक है। फीमेल क्यूलेक्स जो होती है वो एलिफेंटियासिस का वाहक होती है। और साथ ही साथ एनोफिलीज की अगर मैं बात करूं तो ये बच्चों क्या फैलाती हैं, मलेरिया फैलाने का काम करती हैं। इसीलिए तीनों ही मॉस्किटो के नाम जो है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, ताकि आपकी तैयारी जो है वो 360 डिग्री हो, कहीं से भी क्वेश्चन ना छूटे। तो मुझे जरूर बताना कि आज का सेशन जो है वो आप लोगों को कैसा लगा। बहुत ही यूजफुल सेशन रहा आप लोगों के लिए। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास के अंदर, तब तक थैंक यू।